एपिसोड की शुरुआत में मिनातो वापस अपनी लॉन्ड्री में आ चुका था। शिन उसके पास आकर कहता है, मिनातो सा, आज आपको अपनी स्विम प्रैक्टिस के लिए जाना है ना? मैं आपके लिए ये ब्रेकफास्ट बना कर लाया हूँ। मैंने आज आपके लिए बेंतो बनाया है, प्लीज़ इसे ज़रूर खाना। मिनातो कहता है, तुमने मेरे लिए बनाया है? थैंक यू सो मच। शिन कहता है, हाँ, मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ पीने के लिए भी रख दिया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, और मैंने कुछ ब्रीदेबल मटेरियल्स की टॉवल्स भी रख दी हैं। अपने आप को ज़्यादा मत थका लेना। क्या आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं मिनातो सा? मैं आपको सनस्क्रीन लगा देता हूँ। तभी मिनातो उससे कहता है, बस करो शिन, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने आप लगा लूँगा। शिन कहता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। शिन के जाने के बाद मिनातो सोचने लगता है, तुम इतने ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो? मिनातो अब अपनी स्विम प्रैक्टिस के लिए आ गया था। ब्रेक टाइम में उसके टीचर सकुमे सेंसे उसके पास आकर कहते हैं, थैंक यू सो मच मिनातो, अब तुम सच में एक कोच जैसे लगने लगे हो। मुझे खुशी है कि तुमने इस साल भी स्विमिंग कोच बनने के लिए हाँ कर दिया। मिनातो कहता है, मुझे खुद अच्छा लगता है स्विमिंग कोच बनकर। वो जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें शिन ने लव लिखा हुआ था, जिसे देखकर मिनातो बहुत शाय फील करने लगता है। सकुमे सेंसे उसकी लंच बॉक्स की तरफ देखकर कहते हैं, वाओ, ये बेंतो बॉक्स तो बहुत क्यूट है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये बनाया है? मिनातो कहता है, नहीं, मैंने खुद बनाया है। इसका मतलब है कि मैं राइस से बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन घर पहुंचने के बाद मिनातो जब ये बात शिन से कहता है तो शिन उससे कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मिनातो कहता है, क्योंकि वो बहुत बचकानी हरकत है। मैं 30 साल का हो गया हूँ, मेरे लिए ये सब एम्बैरेसिंग है। ये सारी हरकतें यंगस्टर्स पर ज़्यादा सूट होती हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए ऐसा बेंतो बॉक्स मत बनाना। शिन कहता है, आप केवल 30 साल के नहीं हो, आप 30 साल के एक बहुत ही क्यूट इंसान हो जो एक क्यूट बेंतो बॉक्स डिजर्व करता है। ये सुनकर मिनातो कहता है, तुम सच में बहुत ज़िद्दी हो। शिन कहता है, ठीक है, फिर मैं आगे से आपके लिए क्यूट बेंतो बॉक्स नहीं बनाऊंगा, पर आज जो मैंने आपके लिए बेंतो बॉक्स बनाया था उसके लिए तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। मिनातो कहता है, कैसा रिवॉर्ड? तो शिन कहता है, आप मुझसे कहिए कि आप मुझे पसंद करते हैं। मिनातो कहता है, क्या कहा तुमने? तो शिन कहता है, मेरी आंखों में आंखें डालिए और प्रॉपर तरीके से मुझसे कहिए, आई लाइक यू शिन। मिनातो उससे कहता है, ऐसी स्टूपिड बातें करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर द फूड। ऐसा कहकर वो जाने लगता है, तभी शिन उसके सामने आ जाता है। शिन कहता है, अगर आप ऐसा नहीं कह सकते तो कोई बात नहीं, मुझे हक कर लीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। वैसे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर मैं जो भी शब्द आपके लिए यूज़ करूँ मुझे कम ही लगता है। पर आपको पता है ना मिनातो सा कि मैं आपको कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ? मिनातो कहता है, हाँ, मुझे पता है। तभी शिन उसे गले लगते हुए कहता है, नहीं, आपको नहीं पता। अब मेरे लिए आपको सिर्फ हक करना ही काफ़ी नहीं है मिनातो सा, मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है। तभी अचानक शिन का फ़ोन बजने लगता है। मिनातो उससे दूर होते हुए कहता है, अपना फ़ोन पिक करो। शिन को उसकी बहन साकुरा का कॉल आ रहा था, जो फ़ोन पर रो रही थी। मिनातो उससे कहता है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, शायद उसे तुम्हारी ज़रूरत हो। शिन साकुरा से कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। वो मिनातो से कहता है, कल मिलते हैं। शिन के जाने के बाद मिनातो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरा दिल ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएगा। मिनातो जब अगली सुबह उठता है तो शिन ऑलरेडी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर वहाँ पहुँच गया था। वो मिनातो से कहता है, सॉरी मिनातो सा, आज मैं आपके लिए बेंतो नहीं बना पाया। तो मिनातो उससे कहता है, ये सब छोड़ो, साकुरा कैसी है? शिन कहता है, अब वो ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया। सुबह के 4 बजे तक वो मुझसे अपने बॉयफ्रेंड की बुराई ही करती रही, तब जाकर उसे आराम मिला। शिन कहता है, मैं चलता हूँ मिनातो सा, आप अपने साथ टॉवल्स ले जाना मत भूलना और पानी पीना मत भूलना। मिनातो कहता है, हाँ हाँ, पता है मुझे। मिनातो जब रूम में वापस आता है तो वो देखता है शिन अपना फ़ोन भूल गया था। मिनातो सोचने लगता है, शिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल गया। दूसरी तरफ शूकुन आसुका के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान था। उसने आसुका के मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दिया था। आसुका ने उससे पूछा था, क्या हम साथ में स्टडी कर सकते हैं, पर शूकुन के दिमाग में बार बार वही लड़की आ रही थी जिसके साथ आसुका बैठा हुआ था, और आसुका ने कहा था कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। आसुका उसे मैसेज करता है, मैं आपको पसंद करता हूँ, पर शूकुन उसका कोई जवाब नहीं देता। आसुका भी मैसेजेस को देखकर सोच रहा था, वो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी वो लड़की फिर से आसुका के पास आती है और उससे कहती है, थैंक यू सो मच उस दिन मेरी मदद करने के लिए, इतनी वियर्ड चीज़ में भी तुमने मेरी मदद की। दरअसल उस लड़की ने ही आसुका से कहा था उसका लवर बनने का ड्रामा करने के लिए, क्योंकि वो अपने एक सीनियर से छुटकारा पाना चाहती थी जो उसके बहुत पीछे पड़ा था।
फ्लैशबैक खत्म होता है। आसुका उस लड़की से कहता है, कोई बात नहीं, पर अब तो तुम फ्री हो ना, वो तुम्हें हैरेस तो नहीं कर रहा। वो लड़की उससे कहती है, हाँ, एंड थैंक यू सो मच मेरी मदद के लिए। क्या तुम आज मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे? मेरी तरफ से उसे एक थैंक यू मेल ही समझ लेना। आसुका कहता है, नहीं, मुझे अभी स्टडी करनी है। उस लड़की के जाने के बाद आसुका को शोकुन का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, आसुका तुम झूठे हो। जिसे देखकर आसुका सोचने लगता है, अब ये कैसा मैसेज है। मिनातो शिन को उसका फ़ोन देने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया था। जिस तरीके के कपड़े वो पहन कर आया था उसे सब लोग बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। मिनातो अपना चेहरा छुपाते हुए पूरी यूनिवर्सिटी में शिन को ढूंढने लगता है, पर उसे शिन कहीं नहीं मिल रहा था। वो सोचने लगता है, क्या मुझे कैफेटेरिया में जाकर शिन का इंतज़ार करना चाहिए। तभी उसे सामने से शिन आता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत छुप जाता है। शिन के पास कुछ लड़कियां भागी हुई जाती हैं। वो लड़कियां कैरियोके जा रही थी। वो शिन से भी चलने के लिए पूछती हैं, पर शिन उन्हें मना कर देता है। वो लड़कियां उससे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मांगती हैं, पर शिन कह देता है, सॉरी, मैं अपना फ़ोन नहीं लाया। ये सब देखकर मिनातो सोचने लगता है कि ये क्या तरीका है बात करने का, उसे थोड़ा सा तो फ्रेंडली होना चाहिए। तभी शिन उसे देख लेता है। शिन उसके पास आकर कहता है, मिनातो सा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो मिनातो को अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। वो मिनातो से कहता है, आप यहाँ अकेले क्यों आए? मिनातो कहता है, मैं तुम्हारा फ़ोन वापस करने के लिए आया था। शिन कहता है, मुझे फ़ोन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक दिन बिना फ़ोन के भी रह सकता हूँ, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मिनातो को बुरा लगता है। वो शिन से पूछता है, क्या तुम नाराज़ हो? शिन कहता है, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर आपको नहीं आना चाहिए था। मेरी क्लास शुरू होने वाली है, आप घर चले जाइए और प्लीज़ अगली बार से यूनिवर्सिटी मत आइएगा। ये सब सुनकर मिनातो को बहुत बुरा लग रहा था। जब वो स्विमिंग कोच बनने के लिए पहुंचता है तो बैठकर सोचने लगता है, ये शिन को अचानक क्या हुआ, इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात थी। तभी कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थीं जो मिनातो की टी शर्ट को देखकर कहती हैं, आज कोच फिर से वियर्ड सी टी शर्ट पहन कर आए हैं, और हंसकर वहां से निकल जाती हैं। जिसे देखकर मिनातो सोचता है, कहीं शिन इसी वजह से नाराज़ तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं इतने अजीब से कपड़े पहनकर उसकी यूनिवर्सिटी चला गया। जब वो अपनी लॉन्ड्री में वापस आता है तो आसुका वहाँ बैठा हुआ था, जो अभी भी शोकुन को कॉल करने का ट्राई कर रहा था। मिनातो उसे देखकर कहता है, आसुका, तुम एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर यहाँ हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? क्या मैंने अजीब से कपड़े पहने हैं? मेरी टी शर्ट पर जो पैटर्न बना हुआ है, मेरे बालों की जो लंबाई है, क्या ये तुम्हारी एज के लड़कों को बेकार लगता है? आजकल मैं इतना डिलीशियस फूड खा रहा हूँ कि मैं मोटा भी होता जा रहा हूँ। क्या मैं मोटा लग रहा हूँ आसुका? आसुका इरिटेटेड होते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लग रहे हैं, और मेरे पास ऐसे फालतू क्वेश्चंस के लिए टाइम भी नहीं है। वो उठकर जाने लगता है। तभी मिनातो कहता है, आसुका, ऐसी क्रूल बातें मुझसे मत करो। कभी कभी तुम्हें मेरे साथ कंसल्ट करना चाहिए। क्या तुम्हारे एज के लड़कों को मेरे एज के लड़कों के साथ रहने में एम्बैरेसिंग फील होता है? आसुका फिर गुस्से में कह देता है, हाँ होता है, बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। मिनातो सोचने लगता है, अब मैं समझ गया। आसुका इससे पहले कि उसे कुछ कह पाता, मिनातो वहाँ से बाहर निकल जाता है। उधर शोकुन की जब क्लास खत्म होती है तो दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ चीटिंग की। वो मेरे साथ प्यार करने का दिखावा करता रहा, जबकि वो किसी और से प्यार करता था। वो हमेशा कहता था कि वो केवल मुझे पसंद करता है। वो कितना बड़ा चीटर है ना। शोकुन ये सारी बातें सुन रहा था और उसे फिर से आसुका की याद आती है। शोकुन और शिन जब यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे तभी शिन देखता है कि शोकुन को बार बार आसुका का फ़ोन आ रहा था, पर वो उठा नहीं रहा था। शिन उससे पूछता है, क्या आप कॉल पिक नहीं करने वाले? शोकुन कहता है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उससे क्या बात करूँ। शोकुन खुद अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा था, और क्योंकि उसने पढ़ाई के अलावा आज तक कुछ किया ही नहीं था, वो अपनी बातें शिन को समझाने के लिए उससे स्ट्रक्चर्स, आर्ट्स, नेचर, ये सब का सहारा लेता है। और जैसे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, शिन को भी कुछ समझ नहीं आता। वो लास्ट में जाके शिन से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सारे इमोशंस होंगे। ये सब सुनकर शिन कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? शोकुन कहता है, ये सब कुछ जो मैं फील कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब मेरे अंदर था। शोकुन से मिलने के लिए आसुका उसकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया था। वो शोकुन और शिन को साथ में निकलते हुए देखता है, जो आपस में बात करते हुए जा रहे थे, पर उसकी नज़र आसुका पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बल्कि शोकुन को इस तरह बात करते हुए देख आसुका सोचने लगता है, मुझे इतने दिनों से इग्नोर करने के बाद वो इतने चीयरफुल दिख रहे हैं।
शुकुन, आप सच में इडियट हैं। दूसरी तरफ हमारा मिनातो इतना टेंशन में आ गया था कि वो मेंस फैशन को लेकर मैगजीन्स पढ़ रहा था। वो एक्सरसाइज भी कर रहा था। जैसे ही शिन वापस आ जाता है, मिनातो तुरंत मैगजीन छुपा देता है और अपने सारे डंबल्स को भी छुपा देता है। शिन उसे देखकर कहता है, मिनातो सा, आप इतनी गहरी सांसें क्यों ले रहे हैं? आप ऐसा क्या कर रहे थे? मिनातो कहता है, कुछ नहीं, मैं बस आसपास साफ सफाई कर रहा था। तो शिन कहता है, पर गंदगी तो अभी भी मुझे पूरे रूम में दिख रही है। मिनातो उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, जल्दी जाकर शावर ले लो। अगली सुबह मिनातो अपनी हेयर स्टाइल चेंज करने की कोशिश करता है। शिन उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए आता है, पर उसकी हेयर स्टाइल देखकर वो उससे कहता है, मिनातो सा, आज आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं, पर आप कैसे भी क्यों ना दिखते हों, आप हमेशा क्यूट लगते हैं। मिनातो उससे कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिन को थोड़ा अजीब लगता है। उस दिन शाम के वक्त भी मिनातो से मैसेज कर देता है, आज मैं डिनर के वक्त तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो तुम खुद डिनर कर लेना। शिन आसुका की शॉप से होकर गुजर रहा था, तभी वो आसुका को देख लेता है। शिन उसका नाम लेता है, पर आसुका उससे बात ही नहीं करना चाहता था। शिन उससे कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आसुका कहता है, हाँ, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, मुझसे दूर रहो, बल्कि तुम सांस भी मत लो। शिन कहता है, क्या तुम बताओगे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है? और क्या तुम जानते हो कि मिनातो सा को अचानक से क्या हो गया है? कल से वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? मिनातो ने आसुका से जो भी क्वेश्चंस पूछे थे, आसुका उसे सारे बता देता है। शाम के वक्त मिनातो चला गया था अपने लिए ट्रेंडी कपड़े खरीदने के लिए। वो सोचने लगता है, कम से कम मुझे ऐसे कपड़े खरीद लेने चाहिए जिन्हें पहनकर अगर मैं शिन के साथ चलूँ तो उसे एम्बैरेसिंग फील ना हो। और वो काफ़ी अजीब अजीब से कपड़े ट्राई करता है। बहुत सारी शॉपिंग कर लेने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो शिन ऑलरेडी उसके इंतज़ार में वहाँ खड़ा हुआ था। शिन उसे अंदर चलने के लिए कहता है और उससे कहता है, मुझे ऑलरेडी आसुका से सारी बातें पता चल चुकी हैं। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैंने आपको यूनिवर्सिटी आने से मना कर दिया था? मिनातो कहता है, आई एम सॉरी शिन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं समझ पाया और मेरी वजह से तुम्हें यूनिवर्सिटी में एम्बैरेस्ड फील होना पड़ा। शिन उससे कहता है, आप सच में मेरी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं समझते। क्या आपको सच में लगा था कि आपकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी में एम्बैरेसिंग फील होगा? मैंने आपको यूनिवर्सिटी आने से इसलिए रोका था क्योंकि आप बहुत क्यूट हैं मिनातो सा। आपके बात करने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर सब कुछ बहुत क्यूट है, जो एक एवरेज पर्सन के लिए बहुत डेंजरस है। अगर आप इस तरह अकेले घूमोगे तो कभी भी कुछ हो सकता है। अगर मेरे जैसे किसी और यंगर लड़के को आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? मिनातो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तो शिन कहता है, आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। मिनातो कहता है, आधी बातें जो तुमने कही वो बिल्कुल मेरे दिमाग से बाहर हैं। शिन कहता है, मिनातो सा, अगर मेरे कीमती खजाने को कोई और मुझसे चुरा कर ले गया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मिनातो कहता है, कैसे कीमती खजाने की तुम बात कर रहे हो? शिन कहता है, आप हैं मेरे वो कीमती खजाने मिनातो सा। मिनातो हंसते हुए कहता है, मैं हार मानता हूँ, तुम सच में एक होपलेस फूल हो शिन। थैंक यू मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करने के लिए, पर मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ शिनचैन। मैं सच में बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं सोच रहा था कि मेरी वजह से तुम्हें एम्बैरेसिंग फील होता है। ये सुनकर शिन मुस्कुराते हुए कहता है, खैर मेरे लिए तो एक तरीके से अच्छा ही है। मुझे पता चला कि आप जो भी कुछ कर रहे थे वो मेरे लिए कर रहे थे। थैंक यू सो मच मिनातो सा। वो उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, आप सच में बहुत क्यूट हो। और मिनातो उससे दूर हटते हुए कहता है, और तुम एक होपलेस फूल हो। शिन कहता है, मिनातो सा, प्लीज़ आप वैसे ही रहिए जैसे आप हैं। मुझे आप ऐसे ही बहुत पसंद है। आपको मेरे लिए बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगले दिन से मिनातो फिर से अपने वही पुराने अवतार में आ गया था। वो जब सुबह उठता है तो उसे शिन का नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, मिनातो सा, मैं जा रहा हूँ। मैंने आपके लिए बेंतो बना दिया है तो उसे ले जाना मत भूलना। मिनातो जब अपना बॉक्स खोलता है तो शिन ने फिर से उसके बेंतो में लव लिख दिया था। मिनातो उस लव को उठाकर खा लेता है और सोचने लगता है, थैंक गॉड मैंने इसे पहले ही देख लिया। वो जब अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहा था तो वो रास्ते में शिन को देखता है, पर शिन ने उसे नहीं देखा था। तभी एक और लड़का चला आ रहा था जो शिन से आकर मिलता है और वो दोनों साथ में जा रहे थे। उन दोनों को साथ में देखकर मिनातो सोचने लगता है कि दूसरा लड़का कौन है और शिन उसके साथ इतने हंसते खेलते जा रहा है। मिनातो को थोड़ी जलन होने लगती है और यहीं पर यह क्यूट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।